बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन के अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आप कोई भी लिस्ट बनाना चाहते हैं रिज़ल्ट के हिसाब से या कोई भी कैलेंडर बनाना चाहते हैं, आपको अगर कोई लिस्ट टाइप काम करना है तो आप टेबल में जाकर आसानी से काम कर सकते हैं। तो टेबल ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ये जो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, इसमें जब आप पहले इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्कशीट में इधर रो आ जाएगी और जैसे ही आप नीचे लेते जाएंगे हमारी रोज़ जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। सही है। इसके बाद अगर आप राइट साइड पर आगे ले जाना चाहेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारे कॉलम्स बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास 2 रोज़ हैं और 10 कॉलम हो गए, और इसी तरह 3 रोज़ हो गई और 4 रोज़। जिस तरह भी आप टेबल आपको जितने रोज़ और कॉलम्स में चाहिए तो आप वहाँ जाकर माउस को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से हम यानी 10 कॉलम्स और 8 रोज़ पर मुश्तमिल एक टेबल अपने पास बना सकते हैं। ये देखें, सही है, हमारे पास क्रिएट हो गया। आपको इससे बड़ा टेबल चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल में जाकर इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। मसलन हमें 8 चाहिए हैं और इसके बाद रोज़ का मिसाल के तौर पर हमें 100 चाहिए हैं, और फिर आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास 100 रोज़ पर मुश्तमिल एक जदवल जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद इसी के अंदर हमारे पास इंसर्ट टेबल के अंदर ऑप्शन थे 2। एक तो था फिक्स्ड कॉलम विद, यानी ये जो टेबल है एक सही फिट रहेगा, इसमें आप जितनी तारीख लिखेंगे। लेकिन ऑटो फिट कंटेंट्स में आप जब क्लिक करके एक टेबल को कॉपी करेंगे तो इसमें आप देखें जितना आपका मतन होगा उसी के हिसाब से आपके पास क्या होगा, ये सेल बड़े या छोटे रहेंगे। ये देखें है, आप देख रहे हैं ये दूसरा सेल जो है छोटा है और तीसरा इन दोनों से बड़ा है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन था इंसर्ट टेबल में, ये देखें ऑटो फिट टू विंडो वाला। इस पर जब क्लिक करेंगे तो पूरी वर्कशीट पर ये हमारे 5 कॉलम और 2 रोज़ पर टेबल मुश्तमिल जो है इंसर्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक ड्रा टेबल का ऑप्शन है। ड्रा टेबल का यानी आप ख़ुद भी ड्रा करना चाहें टेबल को कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, या बने बनाए जदवल में टेबल में आप किसी का तरीके की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं सेल्स को। ठीक है, और इधर जाकर इसको दोबारा हटा लेंगे। इसके बाद हमारे पास टेबल में दोस्तों एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इधर आप देख रहे हैं ये हमारे पास एनेबल नहीं है। इसको एनेबल करने के लिए ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तहरीर है और उसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इधर मैंने पहले से तहरीर लिख रखी है, लेकिन इसकी हेडिंग जो है आपको समझाने के लिए अभी दे रहा हूँ। मसलन आप कुछ तहरीर लिख रहे हैं और दरमियान में अगर आप चाहते हैं सेल बढ़ते रहें तो आप टैब प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और फिर मसलन दूसरा मौजू और फिर टैब, फिर मसलन तीसरा मौजू, इस तरह करके हमने एक तहरीर तैयार की हुई थी। अब हमें इसको जदवल में करना है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे तो आप देखें ये एनेबल हो गया है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा, हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये बेहतरीन सा एक टेबल क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमारे पास दोस्तों टेबल के अंदर एक्सेल शीट पर काम करने का भी ऑप्शन मौजूद है, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे टेबल जो आएगा आपके पास वो एक्सेल शीट वाला आएगा और आप इसमें जो भी काम करेंगे, ऊपर भी देखें प्रॉपर्टीज़ जो है ये भी टेबल के हिसाब से आएगी। इसमें आप काम करेंगे, फिर जो है इसको बाद में आप इधर जब बाहर जाकर वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके पास जैसे ही आप दोबारा इसके अंदर क्लिक करेंगे काम करने के लिए
तो ये देखें दोबारा वर्कशीट वाली प्रॉपर्टीज़ आपके पास ओपन हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो टेबल के अंदर है वो है क्विक टेबल्स, यानी आप बने बनाए टेबल्स भी ले सकते हैं। इधर देखिए आप कैलेंडर बने हुए हैं या कुछ और टेबल्स हैं, आप इन्हें उठाकर इनसे इस्तेफ़ादा भी कर सकते हैं। अब हम आखिर में आपको बताते हैं कि टेबल में आप काम किस तरह कर सकते हैं। आप अगर टेबल में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप किसी भी सेल में क्लिक करें और कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप एक टेबल से एक सेल से अगले सेल में जाना चाहते हैं, यानी एक सेल है और अगला सेल ये है फिर ये है, तो आप एक सेल से अगले सेल में जाने के लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो देखें आप अगले सेल में चले जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दोबारा कीबोर्ड की मदद से ही आप पिछले सेल्स में जाना चाहते हैं तो शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, देखिए ये आप पीछे चले जाएंगे। और बढ़ाने के लिए अगर टेबल बढ़ाना चाहते हैं तो आखिरी सेल में रखकर टैब प्रेस करेंगे, तब भी ये टेबल आपका बढ़ेगा। और आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखें आप कॉलम की या रोज़ की लाइनों पर जो है इस तरह की सिचुएशन माउस रखने से बनाएंगे और फिर आप उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, विड्थ बढ़ा सकते हैं। और ये देखें ये आप खुद, और मुकम्मल टेबल की अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इधर जाकर ये इधर आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और उसमें आपको बताएंगे कि टेबल की डिज़ाइनिंग और लेआउटिंग कैसे होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।